और दरअसल देखा जाए तो चीन को लेकर आशंकाएं बेबुनियाद नहीं है। ताजा उदाहरण है जो कि चीन के हैकर्स किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यालय के कई कंप्यूटर को हैक करके अहम जानकारी उड़ाने की कोशिश की। हम इस खबर के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। आज तक ने आपको तमाम इन सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से और साथ ही साथ कागजातों के बुनियाद पर यह बताया था, लेकिन अब इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन ने की है। सरकार अब मान रही है कि चीन के हैकर्स प्रधानमंत्री के कार्यालय में तमाम कंप्यूटर्स को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं और संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है इससे चीन की मंशा बिल्कुल साफ हो जाती है। ये नई चाल है, चुपचाप हमला करना और भनक लगने से पहले ही भारी नुकसान पहुंचा जाना। ये चीन से हो रहा नया हमला है, साइबर हमला। चीन से इंटरनेट के जरिए भारत के गोपनीय दस्तावेजों तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। सारी सूचनाएं निकालने की कोशिश की जा रही है। ये खबर आज तक ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी और बताया था कि चीन से किसी और का नहीं, देश के सबसे महत्वपूर्ण विभाग प्रधानमंत्री के दफ्तर के कंप्यूटर हैक करने की कोशिश हो रही है। इस खबर पर अब मुहर लगा दी है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन ने। नारायणन ने माना है कि 15 दिसंबर को जब अमेरिका ने चीन से साइबर हमला पकड़ा था, उसी वक्त भारत पर भी हमला हुआ था और ये पहला मौका नहीं था जब चीन ने भारत सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में लगे कंप्यूटरों को हैक करने की कोशिश की हो। न तोप, न बंदूक और न ही कोई जासूस, इंटरनेट के जाल में घुसकर भारत को भारी नुकसान पहुंचाने की साजिश। इस हमले में माध्यम बनाया गया इंटरनेट को और दुश्मन के शक्ल में भेजा गया एक वायरस। एम.के. नारायणन ने खुलासा किया है कि ये हमला एक ईमेल से हुआ, जिसके पीडीएफ अटैचमेंट में ट्रोजन वायरस डाले गए थे। एक ऐसा वायरस जिसके जरिए दूर से ही कंप्यूटर को नियंत्रित किया जा सके, कंप्यूटर के फाइलों को डाउनलोड किया जा सके और उन्हें डिलीट भी किया जा सके। दरअसल चीन से छोड़े गए इस वायरस को पहले ही पहचान लिया गया और सभी अफसरों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए कि जब तक वायरस पूरी तरह खत्म न कर दिया जाए, कोई भी कंप्यूटर लॉग ऑन नहीं करेगा। जब पता लगाया गया तो ईमेल का स्रोत चीन में निकला, जिसने हमला किया था भारतीय सुरक्षा से जुड़े सबसे अहम विभागों में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन, कैबिनेट सचिव के.एम. चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री के विशेष दूत श्याम सरन, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेखर दत्त। सूत्रों के मुताबिक ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि पीएमओ के कंप्यूटर हैक करने की कोशिश करने वाले चीन में बैठे कौन लोग हैं। ये चीन में बैठा भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला कोई भी हो सकता है, खुद चीन की सरकार भी हो सकती है, जिसके तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। हालांकि चीन ने 15 दिसंबर को हुई हैकिंग की कोशिश से साफ इनकार किया है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर हैकिंग की कोशिश खुद चीन की सरकार नहीं कर रही तो दूसरा कौन है, और चीन में बैठकर क्यों कर रहा है सुरक्षा के अहम दस्तावेजों तक पहुंचने की कोशिश। आज तक ब्यूरो। इन तमाम हरकतों के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि चीन की मंशा पर लगातार भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और व्यवस्था सवाल उठाती रही है। आखिरकार चीन कब तक इस तरीके से भारत के नजरिए पर कहीं न कहीं टेढ़ा रुख रखेगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है।